अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अत-तग़ाबन में ये बात बयान फरमाई, ईमान लाओ अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और उस नूर के ऊपर यानी कुरान मजीद और अहादीस पर जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। देखिए, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान भेजे हैं उन सारे के सारे इंसानों को क़यामत तक जो पैदा होंगे इस उम्मत में, उन सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आएँ। फरमाता है अल्लाह ताला, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, कि हमने सारे लोगों के लिए तुम्हें खुशखबरी देने वाला और डराने वाले बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं। ये बात अल्लाह ताला ने सूरत सबा के अंदर बयान फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह ताला एक और जगह ये बात बयान फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊ लअल्लकुम तहतदून। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह ताला का रसूल बनकर आया हूँ। वो अल्लाह जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, वही ज़िंदा करता है और मारता है। लिहाजा ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नबी उम्मी के ऊपर, और जो ईमान रखता है अल्लाह पर और उसके इरशादात पर, और इसकी इत्तबा करो ताकि तुम सीधी राह पाओ। सूरतुल आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है। देखिए, इस चीज़ को लाजिम करार दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर शख्स ईमान लाए, इसलिए कि जो भी शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाएगा तो उसको आखिरत के अंदर घाटा ही उठाना है। इसलिए कि बहुत से लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं, हत्ता कि यहूदी हैं, जिन्होंने बड़ा ही जम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। इस तरह से ज़बरदस्त तारीफ़ उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आम तौर पर आम मुसलमानों के लिए उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाए हैं, इसलिए जिसको असल कामयाबी कहा जाता है वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हो सकी। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिन्होंने सारी उम्र आपकी हिफाजत की, और जब कुरैश के लोगों ने उनको धमकी देकर कहा कि हमारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में हट जाइए या उनको हमारे हवाले कर दीजिए, और संगीन नताज की धमकियाँ दी, तो उन्होंने सारे के सारे ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा करके सबसे यह हद दिया कि सब के सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करें, जबकि उनमें से अक्सर लोग मुसलमान नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने कुरैश के लोगों को ललकार का कहा कि क्या ये मुमकिन है भला, जब तक बनी हाशिम के मतलब
और बनी अब्द मनाफ के सारे लोगों के जिस्म खून के अंदर लथपथ ना हो जाएं तो कोई भी शख्स अब्वुल कासिम के ऊपर हमला करने की जुर्रत कर सके। और ये उनका अज़म था और इसी अज़म के साथ वो सारी उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। ज़ुबान से कहते थे कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन बतौर ईमान उन्होंने इस मामले को कबूल नहीं किया। हत्ता कि कुरैश के लोगों ने उनका बाइकाट कर दिया और फिर वो शेब अबी तालिब एक तंग घाटी के अंदर अपने पूरे ख़ानदान को लेकर मुकीम हो गए। और ये कोई 1-2 दिन की या 2-3 हफ्तों की या 2-4 महीनों की बात नहीं है। 3 साल तक वो उस घाटी के अंदर रहे और सब किस्म के मसाइब बर्दाश्त किए। कुरैश की तरफ से जो भी उनके ऊपर पाबंदियाँ थी सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। और यहाँ तक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की कि रात के वक्त वो अपने बेटों को उनके बिस्तर से उठाते थे और अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके बिस्तर से उठा देते थे और उनका आपस में बिस्तर तब्दील कर देते थे। कभी अपने बेटे अली की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाते, कभी जाफ़र की जगह लिटाते, कभी अकील की जगह लिटाते, ताकि अचानक बेखबरी के अंदर भी अगर दुश्मन रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करते तो उनके बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बच जाए और उनके बेटों में से किसी की जान चली जाए। इस तरह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपको जो हक़ शफ़ाअत दिया गया है, सिफारिश करने का हक़, तो आपका हक़ शफ़ाअत अबू तालिब के किसी काम आ सका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे रोक दिया इस बात से कि मैं उसके लिए दुआ भी करूं। और जहन्नम के 2 अंगारे उनके दोनों पाँव के नीचे रखे जाएंगे और उसकी वजह से उनका दिमाग इस तरह से खोला गया जैसे हंडिया के अंदर पानी खोलता है, और वो ये समझेंगे कि सबसे बढ़कर अज़ाब उन्हीं को हो रहा है और वो इस अज़ाब से जहन्नुम से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने जिनों को भी इस बात का पाबंद किया है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाएं। और फरमाता है अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर, व इस सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हज़रूहु कालू अनसितू फलम्मा कुज़िया वल्लो इला कौमिहिम मुंज़िरीन कालू या कौमना इन्ना समीना किताबन उन्ज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़ व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम या कौमना अजीबु दाई अल्लाहि व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। फरमाता है अल्लाह ताला, और जब जिनों की एक जमात को हम तुम्हारे पास ले आए ताकि वो कुरान मजीद को सुने, और जब वो उस जगह पहुंच गए तो उन्होंने आपस में कहा कि खामोश हो जाओ। फिर जब कुरान पढ़ा जा चुका तो वो ख़बरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे और उन्होंने जाकर अपनी कौम से कहा, ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, अपने से पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करने वाली है, हक़ की रहनुमाई करती है और राह रास्त की तरफ ले जाने वाली है। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल करे और इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लेगा। देखिए, जिनों की जमात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हाज़िर हुई और उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल किया। और अल्लाह ताला ने वाज़े ये बात बयान फरमा दी है कि जो भी शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाएगा उसका ठिकाना जहन्नुम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत का कोई भी आदमी, खा वो यहूदी हो ईसाई हो, मेरे बारे में सुन लेने के बाद इस हालत में मर जाए कि वो उस तालीम को
ना माने जिसे देकर मैं भेजा गया हूँ तो वो जहन्नमी है। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। देखिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके ईमान की हालत देख लीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जब मस्जिद अक्सा ले जाया गया, अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसकी खबर दी और जो कुछ लोग आपके ऊपर ईमान लाए थे और तस्दीक की थी वो लोग भी शक में पड़ गए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भागे भागे आए और कहा, क्या तुम्हें अपने दोस्त के बारे में मालूम है? वो क्या दावा कर रहा है कि रातों रात बैतुल मुक़द्दस से होकर आया है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वाकई उन्होंने ये बात कही है? लोगों ने कहा कि हाँ वाकई कही है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर कही है उन्होंने तो बिल्कुल सच कहा है। तो लोगों ने फिर पूछा, क्या तू तस्दीक करता है कि वो रात को बैतुल मुक़द्दस गया और सुबह से पहले वापस पहुँच गया? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मैं इससे भी ज़्यादा नाकाबिले यकीन बातों की तस्दीक करता हूँ, यानी सुबह और शाम आसमान से आने वाली ख़बरों की तस्दीक करता हूँ। तब आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता किया गया और इस हदीस को इमाम हाकिम ने मुस्तदरक हाकिम के अंदर रवायत किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ईमान की कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। हज़रत ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि दो आदमी अपना मुकदमा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे शख्स के मुकाबले में सच्चे शख्स के हक़ के अंदर फ़ैसला दे दिया। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ तो उसने कहा, मैं इस फ़ैसले पर राज़ी नहीं हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, फिर तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, चलो हम अबू बकर सिद्दीक़ के पास चलते हैं। दोनों हज़रत अबू बकर के पास पहुँचे जिसके हक़ में फ़ैसला हुआ था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसने बताया कि हमने ये मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पेश किया, आपने मेरे हक़ के अंदर फ़ैसला फरमा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा भी वही फ़ैसला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ तो उसने कहा कि आओ उमर बिन ख़त्ताब के पास जाते हैं। चनाचा दोनों उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास गए। जिसके हक़ में फ़ैसला हुआ तो उसने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ किया, हमने ये मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था, आपने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया। लेकिन इस शख्स ने नहीं माना। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गया, उन्होंने भी मेरे हाथ में फ़ैसला कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे दरियाफ़्त किया कि क्या वाकई ऐसा है? तो उसने एतराफ़ किया कि ऐसा ही है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर चले गए और वापस पलटे तो उनके हाथ में तलवार थी और उसको बेनियाम किया और इनकार करने वाले की गर्दन उड़ा दी। उस पर उसके वरसा ने कसास का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, ये लोग हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी इख्तलाफात में तुम्हें फ़ैसला करने वाला ना मान लें, और फिर जो भी फ़ैसला तुम करो इस पर दिल में भी तंगी महसूस ना करें और सर तस्लीम में खम कर दें। तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका फ़ैसला था कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला नहीं मानता तो उसके लिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेनियाम तलवार है। हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहलियत के दौर के अंदर वो लोहार का काम करते थे और आस बिन वाइल जो उनका आका था उसकी तरफ कुछ रकम निकलती थी। मैं उसके पास अपनी रकम का मुतालबा लेकर गया तो कहने लगा, जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करेगा मैं तुझे तेरी रकम नहीं दूंगा। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वल्लाह अगर तू मर कर दोबारा ज़िंदा हो जाए तब भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करूँगा। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया। हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत समैया उनकी वालदा, हज़रत सुहेब रोमी, हज़रत बिलाल और हज़रत मकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए और मरते दम तक इस पर कायम रहे और उनको बड़ी सख्त सज़ाएँ दी गईं। हज़रत अम्मार बिन यासर के वालिद और उनकी वालदा दोनों को सज़ाएँ दे देकर तशद्दुद कर करके शहीद किया गया और ख़ुद उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको कोयलों के ऊपर, जलते हुए कोयलों के ऊपर लिटाया गया, तपती धूप के अंदर लिटाया गया और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ज़लील किया और मक्का की तंग घाटियों के घसीटा गया
लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल यही कहते थे कि अल्लाह ताला एक है, आहद आहद यानी कहते थे कि अल्लाह ताला आहद है। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ईमान की हालत देख लीजिए। वो कहते हैं कि उनके चचा अनस बिन नज़र ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके तो उन्होंने अपने आप से अहद किया कि मैं पहली जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नहीं हो सका, लेकिन आइंदा अगर मुझे अल्लाह ताला ने किसी जंग में मौका दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होने का और उनकी रफ़ाकत नसीब हुई तो अल्लाह ताला फिर देख लेगा कि मैं किस तरह से अल्लाह के रास्ते में लड़ता हूँ। फिर ग़ज़वा उहद का मौका आया तो मुसलमान मैदान जंग में तितर बितर हो गए। जब अचानक हमला किया गया तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या अल्लाह, मुसलमानों ने जो कुछ किया मैं इस पर तेरी जनाब में माज़रत पेश करता हूँ, और मुशरिकों ने जो जुल्म किया है इससे बेजारी का इजहार करता हूँ। यह कहकर तलवार लेकर आगे बढ़े। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। पूछा उन्होंने कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि कहाँ जाते हो? तो फरमाते हैं कि मुझे ओहद पहाड़, उसके पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया पुरज़ोर तरीके से, हत्ता के शहीद हुए। शहादत के बाद उनकी लाश को पहचाना नहीं जा सका। उनकी बहन ने उनके हाथ पर तिल के निशान और उंगली के पोर से उन्हें पहचाना। उनके जिस्म के ऊपर तलवार और नेज़े के 80 से ज़्यादा ज़ख़म लगे, और इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने रवायत किया। हज़रत उमैर बिन हम्माम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ओहद के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जंग में मारा जाऊं तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में। तो उन्होंने अपने हाथ से खजूरें फेंक दी और लड़ना शुरू कर दिया, हत्ता कि शहीद हो गए और जन्नत के अंदर दाखिल हुए, और इसको भी इमाम बुखारी ने रिवायत किया। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि इंसान इस्लाम लाने से पहले तन्हा बिन उबैदुल्लाह का मैं मुलाजिम था। इनके घोड़े को पानी पिलाता था और उसकी खिदमत करता था, और इसके एवज़ उनसे खाना खाता था। जब मुसलमान हुआ मैंने अपना घर बार और मालो दौलत सब कुछ छोड़ दिया और हिजरत करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। यानी हर चीज़ को छोड़ के उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की। इस हदीस को, इस वाक़या को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर रिवायत किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स की खजूर है और मैं इसके सहारे अपनी दीवार खड़ी करना चाहता हूँ। आप उसे हुक्म दें कि वो ये खजूर मुझे दे दे ताकि मैं इसके सहारे दीवार खड़ी कर सकूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के मालिक से कहा कि ये खजूर का दरख्त इसे दे दो और मैं इसके बदले में जन्नत की खजूर ले लो मुझसे। लेकिन खजूर के मालिक ने इनकार कर दिया। हज़रत अबू दहदा खजूर के मालिक के पास आए और कहा, मेरा सारा बाग ले लो और वो एक खजूर मुझे दे दो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे मांगी है। खजूर के मालिक ने बाग के बदले में अपनी खजूर अबू दहदा को दे दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बाग के बदले में वो खजूर ख़रीद ली है। मैंने ये खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और आप ये खजूर किसी ज़रूरतमंद को दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में कितने ही खोशे लटके हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कई मरतबा बयान फरमाए। हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहल के पास आए और आवाज़ दी, उम्मे दहदा, बाग से निकल आओ, मैंने ये बाग जन्नत में खजूर के बदले बेच दिया। उम्मे दहदा ने फ़ौरन कहा, तुमने बड़ा नफ़ा बख्श सौदा किया। और इसे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद में रवायत किया और इससे तिबरानी ने भी रवायत किया। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखिए उनकी ईमान की क्या हालत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवा बिन हारिस से एक घोड़ा ख़रीदा। सवा बिन हारिस आपसे कीमत के मामले में झगड़ा करने लगा। हज़रत खुज़ैमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में गवाही दी कि आप जो बात फरमाते हैं वही सही है। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि खुज़ैमा, तुम तो सौदा करते वक्त हमारे पास नहीं थे, तुमने कैसे गवाही दी? हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप तालीम ले आए हैं इसकी सच्चाई की बिना पर मैंने गवाही दी और मेरा ये ईमान है कि आप हक़ के अलावा कोई बात नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ैमा अकेला जिसके हक़ में गवाही दे या जिसके ख़िलाफ़ गवाही दे वो काफ़ी है, और इसे तिबरानी ने रवायत किया। देखिए हज़रत काब बिन मालिक, उनका ईमान कितना ज़बरदस्त था। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सुस्ती की वजह से वो शामिल नहीं हुए। सहाबा किराम को उनसे गुफ्तगू करने से मना किया गया। इसी दौरान एक रोज़ बाज़ार में जा रहे थे कि मुल्क शाम का एक ईसाई किसान जो कि अपना गल्ला बेचने के लिए मदीना मुनव्वरा आया था, लोगों से ये कह रहा था कि मुझे काब बिन मालिक का पता कौन देगा। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया तो वो शामी किसान मेरे पास आया और रूमी गवर्नर गुस्सान, उसका एक ख़त उसने मुझे दिया जिसमें यह लिखा था कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा साहब तुम पर जुल्म कर रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें जलील और बेकार पैदा नहीं किया, तुम इज़्ज़त वाले आदमी हो, लिहाजा मैं तुम्हें दावत देता हूँ हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी दिलजोई करेंगे, मदद करेंगे। कहते हैं कि मैंने ख़त पढ़ कर सोचा कि ये एक नई आजमाइश है, लिहाजा मैंने तंदूर की तरफ गया और उस ख़त को मैंने तंदूर के अंदर जला दिया। तो ये उनके ईमान की हालत थी और इस वाक़या को भी इमाम बुखारी ने रवायत किया। देखिए हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वो लोग तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु और 7 अंसारी सहाबा, जब खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन सवारों को देखा और मुसलमानों को अपनी तरफ बुलाया, और ये टोटल 9 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, 10वें खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो आगे बढ़े और इनसे मुकाबला करे और जन्नत में मेरा मुसाहिब हो। तो एक अंसारी आगे बढ़े और इस तरह से हमला किया है रिसालदारों पर कि मारते खुदेड़ते हुए उनको दूर तक ले गए, वापस नहीं आ सके, और फिर जान जाने आफरीन के सपूत कर दी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात की। दूसरे अंसारी आगे बढ़े, उन्होंने भी इसी तरह हमला किया, वो भी शहीद हुए। तीसरे अंसारी शहीद हुए, चौथे, 5वें और 6ठे शहीद हुए, यहाँ तक कि 7वें अंसारी सहाबी वो ज़ख्मों से चूर हो गए। और बाकी सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के ऊपर ला कर डाल दिया गया और उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द कर दी। और यही हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के अंदर उसको जगह मिले। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और जो नूर, जो कुरान और हदीस वो लेकर आए हैं उसके ऊपर सही ईमान लाने की तौफीक दे, जैसे कि सहाबा किराम उस पर ईमान लाए। और जो भी हमसे नेकी का अमल हो जाए अल्लाह ताला उसको कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।